ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के 7वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आकाश अनुत्पत्तिवादी वैशेषिकों को भाष्यकार भगवान श्रुति के आधार पर बता रहे हैं कि आकाश उत्पन्न होता है, क्योंकि स्वार्थ ज्ञापन में अन्य निरपेक्ष प्रमाण जो श्रुति है उसका गौण अर्थत्व स्वीकार करना अनुचित है। और तस्माद् वा ये तस्मादात्मनः आकाश संभूत इत्यादि श्रुति आकाश की उत्पत्ति बता रही है। इसलिए श्रुति प्रमाण के आधार पर तो यही निश्चित होगा कि आत्मा आकाश उत्पन्न होता है आत्मा से। ब्रह्म और आकाश इनमें प्रकृति विकृति भाव है। अतः ब्रह्मरूप प्रकृति से उसका विकारभूत आकाश तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस न्याय से अनन्य होने से प्रकृतिभूत ब्रह्म के ज्ञान से ज्ञात हो जाएगा। एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा भी उपपन्न होगी। ब्रह्म को आकाश की प्रकृति मानेंगे, घट की प्रकृति मिट्टी के तरह, तो लोक में देखा जा रहा है कि मिट्टी स्वतः ही घट रूपी विकार के आकार से परिणत नहीं होती। उसे कुलाल, चक्र, दंडादि सहायकांतर की आवश्यकता होती है। तो अन्य की सहायता से प्रकृति में विकृति देखी जा रही है, कार्य अवस्था देखी जा रही है। और आपका ब्रह्म तो एकमेवा द्वितीय है, वह कैसे विकृति बन पाएगा, विकृति भाव को कैसे प्राप्त होगा बिना सहायक के। ये जो प्रश्न था इसका उत्तर पहले प्रथम पाद में इसी अध्याय के हो चुका है। जिस अधिकरण में उत्तर दिया उस अधिकरण का स्मरण मात्र कराया भाष्यकार भगवान ने। तथा चोक्तम उपसंहार दर्शनात् नेति चेन्न क्षीरवधि, इससे और यच्चोक्तम आकाशस्य उत्पत्तौ इत्यादि वाक्य से ये कहा गया आकाश की उत्पत्ति से पहले और आकाश की उत्पत्ति के अनंतर कोई विशेष प्रतीत नहीं होता। जैसे तेज के उत्पत्ति के बाद में रूपादि ग्रहण रूप विशेष होता है, जिसका अभाव उत्पत्ति से पहले तेज के देखा जा रहा है। इसलिए तेजादि का तो प्रागभाव होगा और आकाश के उत्पत्ति से पहले आकाश के उत्पत्ति के बाद में कोई विशेष न होने से ये माना जाए कि आकाश का प्रागभाव नहीं होता। प्रागभाव शून्यत्व आकाश में होने से आकाश अज है, अनुत्पन्न है। उनके इस तर्क को भाष्कर भगवान ने कहा कि अयुक्त है,
क्यों? आकाश में भी उत्पत्ति के अनंतर विशेष देखा जा रहा है। जगत की स्थिति काल में जिस विशेष को लेकर के आकाश पृथ्वी आदि से विविक्त प्रतीत हो रहा है, भिन्न प्रतीत हो रहा है, पृथ्वी आदि से आकाश को भिन्न दिखाने वाला जो विशेष इस समय आकाश में है वह प्रलय काल में नहीं है। तो किस विशेष को लेकर के स्थिति काल में आकाश भिन्न प्रतीत हो रहा है पृथ्वी आदि से? तो कहा कि शब्दाश्रयत्व, वैशेषिक शब्द रूप जो गुण है समवाय संबंध से आकाश के ही आश्रित मानते हैं। तो शब्द आश्रयत्व रूप विशेष को लेकर के पृथ्वी आदि से आकाश का भेद सिद्ध होता है। पृथ्वी आदि से आकाश भिन्न है। क्यों? तो कहते इसलिए कि शब्दाश्रयत्व होने से। पृथ्वी आदि में समवाय संबंध है न, शब्दाश्रयत्व नहीं है। तो उत्पत्ति से पहले ये जो शब्दाश्रयत्व रूप विशेष है इसका अभाव रहेगा, और यही अभाव बताएगा कि आकाश का भी प्राग अभाव होता है। इसलिए प्राग अभाव शून्यत्व आकाश में होने से आकाश अनुत्पन्न है, ये जो कथन है ये अनुचित है, गलत है। ये भाष्कर भगवान ने कहा, ये नैव विशेषेण पृथ्व्यादिभ्यो व्यतिरिच्यमानं नभ स्वरूपवद इदानीम अध्यवसीयते सएव विशेष प्राग उत्पत्तिर्नाशित इति गम्यते। और ऐसा मानने पर आकाश का यदि प्राग भाव मानते हैं, इस तर्क से ये सिद्ध हुआ कि आकाश में प्राग अभाव शून्यत्व तो नहीं है, यानी आकाश के प्राग अभाव का अभाव नहीं है। प्राग अभाव का मतलब होता है हमेशा आकाश का रहना। प्रलय काल में भी आकाश रहता है, ये मानना। उत्पत्ति से पहले भी आकाश था, वैशेषिकों का यही मानना है। और इस तर्क से भाष्कर भगवान ने ये बताया कि आकाश का प्राग अभाव होता है। आकाश उत्पन्न होता है, इसलिए उत्पत्ति से पहले आकाश का अभाव रहेगा। जैसे पृथ्वी आदि का अभाव है, वैसे आकाश का भी उत्पत्ति से पहले अभाव है। अब आकाश का अभाव मानेंगे यदि उत्पत्ति से पहले, तो पूर्व पक्षी के मन में एक शंका आई। उसे टीकाकार ने बताया, आकाश का अभाव उत्पत्ति से पहले बताने वाली श्रुति भी सिद्धांतियों ने बताई। नासित रज नो योम इति श्रुते, ये टीका में। अब इसको आकाश के प्राग अभाव को स्वीकार करना वैशेषिकों को थोड़ा भारी पड़ जाता है। उनके सिद्धांत में आकाश नित्य है, इसलिए वे तर्क करते हैं कि ननु आकाशा भावे काठिन्यम स्यात् इति चेत। कहते आकाश का स्वरूप तो है अवकाश, और अवकाश का अभाव मानेंगे यदि, तो फिर मानना पड़ेगा कि आकाश की उत्पत्ति से पहले अवकाशात्मक आकाश नहीं था, काठिन्य था। काठिन्य मानने का प्रसंग आएगा। तो आकाशा भावे काठिन्यम स्यात् इति चेत, इस प्रकार की आशंका तार्किकों के ओर से हुई सिद्धांति के प्रति।
जिन्होंने आकाश का प्राग अभाव सिद्ध कर दिया, उनके प्रति आकाश को नित्य मानने वालों ने ये शंका की कि काठिन्य मानने का प्रसंग आएगा। भाष्कर भगवान क्या वो टीकाकार अभी ये काठिन्य का आगे बताया जा रहा है, बताएंगे कि काठिन्य जो है आकाश का अभाव मानने पर जिस काठिन्य का प्रसंग तुम बता रहे हो उस काठिन्य का विवरण स्वयं करेंगे आगे टीका में। तो पहले जो है उसे एक प्रकार से सभ्य भाषा में ये तर्क करने वाले को डांटते हैं, मूर्ख ये कह रहे हैं सभ्य भाषा में। सीधा मूर्ख शब्द का मूढ़ शब्द का प्रयोग तो नहीं करेंगे। जैसे कोई जो है शास्त्र में जिसकी गति न हो और उसे जान करके ये कहे कि तुम तो बड़े पंडित हो, तो एक प्रकार से उसे पंडित कह करके मूढ़ी कहा जा रहा है। ऐसे ही ये शंका करने वाला जो तार्किक है उसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि तुम तो बड़े पढ़े लिखे दिख रहे हो। ये भाष्यकार भगवान ने टीकाकार कि सुशिक्षितो अयम नैयायिक तनयः, अयम यानी ये शंका करने वाला जो नैयायिकों का यानी तार्किकों का बच्चा है, तनय है, ये बड़ा पढ़ा लिखा दिखता है, शिक्षित दिखता है। का मतलब एक प्रकार से उसके अज्ञान को ही प्रकट कर रहे हैं। और अब ये काठिन्य के विषय में दो विकल्प करके पूछते हैं। कहते हैं आकाशा भाव तद धर्मो वा काठिन्यम। ये तुम जो शंका कर रहा है उसे सिद्धांति की ओर से टीकाकार पूछ रहे हैं, क्या काठिन्य, जिस काठिन्य की आपत्ति तुम दे रहे हो, उत्पत्ति से पहले आकाश का अभाव मानेंगे तो काठिन्य का प्रसंग आएगा, ये कह रहे हो ना, वह काठिन्य क्या चीज है? क्या तुम्हारे अनुसार आकाशाभाव ही काठिन्य है अथवा तद्धर्म यानी आकाशाभाव का धर्म काठिन्य है? क्या है काठिन्य? तो इन दोनों में से एक भी काठिन्य पदार्थ नहीं हो सकता। इसे नहीं शब्द से कह रहे हैं शुरू वाले कि नहीं आकाशाभाव काठिन्यम तद्धर्मो वा नहीं काठिन्यम। कहते हैं काठिन्य का प्रसंग इसलिए नहीं आएगा कि आकाशाभाव यही काठिन्य का स्वरूप नहीं है। काठिन्य आकाशाभावात्मक नहीं है। हमने तो सिद्ध किया उत्पत्ति से पहले आकाश का अभाव, और तुम कह रहे हो कि उत्पत्ति से पहले आकाश का अभाव मानेंगे तो काठिन्य का प्रसंग आएगा। इसका अर्थ है तुम काठिन्य को आकाशाभावात्मक समझ रहे हो। आकाशाभावात्मक काठिन्य को समझ करके आकाशाभाव सिद्ध होने से उत्पत्ति से पहले काठिन्य का प्रसंग, ये शंका की जा सकती है। शंका करने वाले के मन में इसका अर्थ है कि आकाशाभाव पदार्थ जो है काठिन्य रूप है, काठिन्य को आकाशाभावात्मक ही मानते हैं। ये जो मानते हैं वही ये शंका कर सकते हैं कि आकाशाभाव उत्पत्ति से पहले मानेंगे तो उत्पत्ति से पहले काठिन्य का प्रसंग आएगा। ये शंका किसके मन में हो सकती है? जिसके मन में काठिन्य का स्वरूप आकाशाभावात्मक ही है। इसलिए कह रहे हैं कि सुशिक्षितो अयम नैयायिक तनय। ये शंका करने वाला तार्किक का बच्चा जो है बड़ा अपने आप को बुद्धिमान समझता है, काठिन्य को आकाशाभावात्मक समझ करके शंका कर सकता है। लेकिन
काठिन्य तो एक भावात्मक वस्तु है, अभावात्मक वस्तु नहीं है। इसलिए आकाशाभाव ही काठिन्य नहीं है। नहीं आकाशाभाव काठिन्यम, तो आकाशाभाव का धर्म काठिन्य होगा। तो कहते तद धर्मो वा काठिन्यम नहीं, यानी नास्ति ही अवधारण अर्थ में मान लो नहीं, वो ऐसा है ही नहीं। तो या तो आकाशाभाव रूप काठिन्य को मान करके या आकाश का धर्म काठिन्य को मान करके ये शंका हो सकती है कि आकाशाभाव को स्वीकार करेंगे उत्पत्ति से पहले तो काठिन्य का प्रसंग आएगा। ये शंका तभी की जा सकती है जब काठिन्य को या तो आकाशाभावात्मक माना जाए या आकाशाभाव के धर्म रूप माना जाए। लेकिन इन दोनों में से काठिन्य का स्वरूप न तो आकाशाभाव है न तो आकाशाभाव का धर्म है, ये सिद्धांति की ओर से कहा गया। तो फिर पूर्व पक्षी पूछेगा शंका करने वाला, तो आप बताइए फिर काठिन्य का क्या स्वरूप है। तो काठिन्य का स्वरूप बता रहे हैं किंतु मूर्त द्रव्य विशेष तत्संयोग विशेषो वा काठिन्यम। कहते हैं काठिन्य का तो ये स्वरूप है मूर्त द्रव्य विशेष, मूर्त द्रव्य विशेष ही काठिन्य है। नहीं तो काठिन्य का स्वरूप होगा कि तत्संयोग यानी मूर्त द्रव्य का संयोग विशेष, ये काठिन्य है। या तो उसे मूर्त द्रव्य रूप माना जा या तो मूर्त द्रव्यों का संयोग विशेष, ये काठिन्य का स्वरूप है। हाँ, वो क्रियावान जो द्रव्य है उनको मूर्त द्रव्य कहते हैं। तो मूर्त द्रव्य विशेष ही, मूर्त द्रव्य 5 हैं, उनमें से मूर्त द्रव्य विशेष पृथ्वी है, उसका काठिन्य स्वरूप माना जा। ऐसे जमा हुआ जो बर्फ है उसका काठिन्य स्वरूप माना जा। ये मूर्त द्रव्य विशेष जमा हुआ जल जो बर्फ के रूप में या ढेला और पत्थर आदि रूप जो पृथ्वी है, ये मूर्त द्रव्य विशेष है, ये काठिन्य है। नहीं तो काठिन्य को गुण के अंतर्पाती माना जाए, या तो द्रव्य के अंतर्पाती मान लो, नहीं तो संयोग के अंतर्पाती, संयोग रूप जो गुण विशेष है। 24 गुणों में से एक गुण है संयोग, और एक विशेष जो संयोग है ठोस संयोग, वो काठिन्य है। हाँ, वो संयोग जिन द्रव्यों का होगा दोनों में रहने वाला गुण हो जाएगा संयोग विशेष, वो काठिन्य का स्वरूप है। वो या तो भावात्मक द्रव्य अंतःपाती है या तो संयोग रूपी गुण अंतःपाती है, न कि अभाव अंतःपाती। 7 पदार्थ है ना उनके अंदर, उनके पास वैशेषिकों के, तो उनमें से भाव कोटि में लिया जाता है काठिन्य को, अभाव कोटि में नहीं। और ये जो भाव में तो 6 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इनमें से कौन से पदार्थ में अंतर्भाव करेंगे काठिन्य का? तो कहते या तो द्रव्य में अंतर्भाव कर लो, तो द्रव्य भी 9 है, उनमें से कौन से द्रव्य में करेंगे? तो कहते हैं मूर्त द्रव्य विशेष में कर लो, पृथ्वी या जल में इसका अंतर्भाव कर लो काठिन्य का। नहीं तो गुण में कर लो, तो गुण में से 24 गुणों में से कौन से गुण में करेंगे? तो संयोग नाम का जो गुण है, वो जो एक विशेष संयोग है वो काठिन्य का स्वरूप है, ऐसा मान लो। ये सिद्धांति कहते हैं किंतु मूर्त द्रव्य विशेष
तत्संयोग यानी मूर्त द्रव्यों का संयोग विशेषो वा काठिन्यम, ये काठिन्य का स्वरूप है। तो और तच्च प्रलये नास्ति, और तत् यानी वो मूर्त द्रव्य विशेष भी और मूर्त द्रव्य विशेषों का जो संयोग है, संयोग विशेष रूप काठिन्य, वह काठिन्य प्रलय काल में नहीं है, इसलिए काठिन्य का प्रसंग नहीं आएगा। तुमने आपत्ति दी कि काठिन्य का प्रसंग आएगा, तो काठिन्य का प्रसंग कब आ सकता है? प्रलय काल में जिसे स्वीकार किया जा रहा है तदात्मक काठिन्य का स्वरूप होगा। यदि काठिन्य यदि तदात्मक होगा तो प्रलय में काठिन्य का प्रसंग दिखाया जा सकता है। प्रलय में आकाश का अभाव बताया तो आकाशाभाव रूप तो काठिन्य नहीं है, या आकाशाभाव का धर्म रूप भी नहीं है। तो काठिन्य है मूर्त द्रव्य विशेष या संयोग विशेष। ये दोनों भी मूर्त द्रव्य विशेष भी और संयोग विशेष भी कार्यात्मक होने से प्रलय काल में तो कार्य मात्र का अभाव होता है। तो इस काठिन्य का भी मूर्त द्रव्य विशेष रूप जो काठिन्य होगा उसका भी अभाव ही रहेगा, और मूर्त द्रव्य संयोग विशेष रूप काठिन्य को मानते हैं तब भी उसका तो प्रलय काल में अभाव ही रहेगा। तो भाव तो रहेगा ही नहीं उसका काठिन्य का। इसलिए प्रलय काल में काठिन्य का प्रसंग बताते हो यदि, तो अपनी मूढ़ता ही प्रकट कर रहे हो। ये एक प्रकार से सभी भाषा में टीकाकार ने उनको बताया। तच्च प्रलये नास्ति इति भावः। अब भाष्य में जो ये है यथाच ब्रह्म न स्थूलादि भी पृथ्व्यादि स्वभाव इत्यादि वाक्य है, इसकी अवतरण टीका को देखिए। आकाश शरीरम ब्रह्म इति श्रुतेः अग्नि औष्ण्यवत ब्रह्म स्वभावस्याकाशस्य सति ब्रह्मणि कथम अभाव तत्राह यथाच इति। अब श्रुति को आधार बना करके वैशेषिक अपने सिद्धांत की रक्षा करना चाहते हैं। वैशेषिकों का सिद्धांत है आकाश नित्य है, और येन केन प्रकारेण आकाश का नित्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं, प्रलय काल में भी आकाश का अस्तित्व बता करके। तर्क के आधार पर तो उनकी दाल गली नहीं, आकाश का नित्यत्व सिद्ध नहीं कर पाए। जिन तर्कों के आधार पर सिद्ध करना चाहते थे उन तर्कों को भाष्य तथा टीकाकार ने तर्काभास बताया, गलत तर्क बताया। अब श्रुति को आधार बना करके चाहते हैं प्रलय में भी आकाश का अस्तित्व सिद्ध करना, इसलिए श्रुति का सहारा लिया। तो ये श्रुति है आकाश शरीरम ब्रह्म। ये श्रुति क्या बता रही है कि आकाश है शरीर जिसका, ऐसा बहुरी समास कर लो। आकाश है शरीर जिसका, वह है आकाश शरीर। वो कौन? ब्रह्म। ब्रह्म का विशेषण है आकाश शरीरम, और शरीर शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो आकाश है शरीर यानी स्वरूप जिसका, उसे कहा जाएगा आकाश शरीर। तो ब्रह्म का स्वरूप आकाश है, आकाश स्वरूप ब्रह्म है। आकाश शरीर ब्रह्म है का अर्थ आकाश स्वरूप ब्रह्म है। ये श्रुति जो है पूर्व पक्ष के अनुसार आकाश शरीरम ब्रह्म, यह श्रुति आकाश को ब्रह्म का स्वरूप बता रही है। नहीं नहीं, आकाश बहुरी समास, पूर्व पक्षी का भी मत स्थापित करना है तो आकाश है स्वरूप जिसका,
उसे कहा जाएगा आकाश शरीर, वो ब्रह्म का विशेषण है। आकाश शरीरम ब्रह्म। तो इस श्रुति से यह बात निकली कि ब्रह्म का आकाश तो स्वरूप है। तो जैसे अग्नि का औष्ण्य स्वरूप है, और ये नियम होता है वस्तु कभी अपने स्वरूप को अलग करके नहीं रहती। वस्तु से स्वरूप उसी को कहा जाता है जो वस्तु से अलग नहीं होता। तो जैसे अग्नि का औष्ण्य अग्नि से अलग नहीं होता, ऐसे ब्रह्म का स्वरूप यदि आकाश होगा तो फिर उसे ब्रह्म से अलग नहीं कर पाएंगे। तो अग्नि है तो अग्नि का स्वरूप औष्ण्य भी है। ऐसे ब्रह्म यदि है प्रलय काल में तो ब्रह्म का स्वरूपभूत आकाश भी रहेगा। अपने स्वरूप को छोड़ करके ब्रह्म कैसे रहेगा? जैसे औष्ण्य को छोड़ करके अग्नि नहीं रहता। तो प्रलय काल में आपका ब्रह्म है कि नहीं? तो सिद्धांती ब्रह्म को तो मानेंगे कि है। तो कहते हैं कि फिर ये श्रुति बता रही है कि ब्रह्म का आकाश स्वरूप है, तो ब्रह्म का स्वरूपभूत जो आकाश है वह भी प्रलय में रहेगा। ये पूर्व पक्षी की शंका है कि आकाश शरीरम ब्रह्म इति श्रुते अग्नि औष्ण्यवत ब्रह्म स्वभावस्य आकाशस्य, स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो ब्रह्म जैसे अग्नि का स्वभाव यानी स्वरूप औष्ण्य है, ऐसे ब्रह्म का स्वभाव अग्नि के औष्ण्य के तरह जो आकाश वह सती ब्रह्मणी। तो जैसे अग्नि है तो उसका स्वभाव औष्ण्य भी है, ऐसे प्रलय में ब्रह्म के रहने पर ब्रह्मणी सती कथम अभाव ब्रह्म स्वभावस्य आकाशस्य अभाव कथम। कथम शब्द आक्षेपार्थ में है। हाँ, आक्षेपार्थ में रहेगा पूर्व पक्षी का, पूर्व पक्षी के मत में। तो उसके मत में तो ये है, उसको तो निर्धारित है कि आकाश है, इसलिए तो ब्रह्मणी सती ब्रह्म स्वभावस्य आकाशस्य अभाव कथम, कैसे अभाव होगा? अर्थात नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी का अपना मत है। तो इस प्रकार आकाशा भाव के भाव का आक्षेप हुआ ना, आकाश ही रहेगा करके पूर्व पक्षी कह रहा है। तत्राह, इस प्रकार की शंका होने पर भाष्यकार भगवान श्रुति के आधार पर ही उत्तर दे रहा है। पूर्व पक्षी ने श्रुति को आधार बनाया, तो भाष्यकार भगवान भी श्रुति को ही आधार बना करके उत्तर देते हैं। आकाश शरीरम ब्रह्म में शरीर शब्द का अर्थ स्वभाव नहीं है, किंतु समान इस अर्थ में है, ये बताएंगे। तो भाष्य को देखिए पहले। यथाच ब्रह्म न स्थूलादिभिः पृथ्व्यादि स्वभावई स्वभाववत् अस्थूलम अणु इत्यादि श्रुतिभ्य। तो कहते हैं जैसे स्थूलादिभिः पृथ्व्यादि स्वभावई ब्रह्म न स्वभाववत, यानी पृथ्व्यादि का स्वभाव है स्थूलत्वादि। तो स्थूलत्वादि पृथ्व्यादि के स्वभावों से ब्रह्म स्थूलत्वादि स्वभाव वाला नहीं होता। इसे यहां पर कहा गया, यानी अस्थूलम अणु इत्यादि श्रुतिभ्य। ब्रह्म को यह श्रुति स्थूलत्व से रहित, अणुत्व से रहित बता रही है। का मतलब पृथ्व्यादि के धर्मों से रहित आकाश है। पृथ्व्यादि का जो स्वभाव है, स्वरूप है, वह
पृथ्व्यादि का प्रकृतिभूत विवर्त उपादान कारणभूत जो ब्रह्म है उसमें नहीं है स्थूलत्वादि स्वभाव। अध्यस्त पृथ्व्यादि के स्थूलत्वादि धर्मों से ब्रह्म उनका अधिष्ठानभूत ब्रह्म असंस्पृष्ट ही है। अस्थूलम अणनु इत्यादि श्रुतियों ने बताया जैसे, ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं कि एवं आकाश स्वभावेनापि न स्वभाववत अनाकाशम इति श्रुते अवगम्यते। तो ऐसे आकाश का जो स्वभाव है, आकाश का जो धर्म है, उस धर्म से आत्मा उस स्वभाव वाला नहीं होगा। आकाश का जो स्वभाव है, जैसे पृथ्वी आदि का स्थूलत्वादि स्वभाव है, ऐसे आकाश का जो शब्दाश्रयत्व रूप स्वभाव है, पहले विशेष बताया था ना, उस शब्दाश्रयत्व रूप विशेष से यही आकाश का स्वभाव है तार्किकों के मत में। वो शब्दाश्रयत्व रूप जो स्वभाव है आकाश का, शब्दगुण आश्रयत्व, वह शब्दगुण आश्रयत्व रूप स्वभाव ब्रह्म में नहीं आएगा। क्यों? कहते इसलिए कि श्रुति ब्रह्म को अशब्द बताती है। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम इत्यादि श्रुति के अनुसार आकाश तो आपके मत में शब्दाश्रय है और ब्रह्म अशब्द है, शब्द रहित है। हाँ, वो अनाकाशम ये श्रुति भी यही बता रही है। तो अनाकाशम श्रुति और अशब्द श्रुति ये दोनों जो हैं शब्द के यानी शब्दाश्रय आकाश के आकाश स्वरूप नहीं है ब्रह्म, ये बता रही है। हाँ, यहाँ पर यह ही है अनाकाशम, यह दिया है स्वभाववत अनाकाशम, यहाँ भाष्य में भी दिया है। एवं आकाश स्वभावेनापि न स्वभाववत, आकाश के स्वभाव से भी स्वभाववत नहीं है। का मतलब जैसे स्थूलत्वादि स्वभाव वाला नहीं है, ऐसे आकाश का जो स्वभाव होगा उस स्वभाव वाला भी ब्रह्म नहीं है। क्यों? तो कहते हैं अनाकाशम इति श्रुते, अनाकाश श्रुति ये बता रही है कि आकाश स्वभाव वाला भी ब्रह्म नहीं है। तो फिर आकाश शरीरम ब्रह्म, इस श्रुति का क्या अर्थ निकलेगा? तो कहते हैं टीका में टीकाकार विभुत्वात् आकाश समम ब्रह्म इति श्रुत्यर्थ। आकाश शरीरम ब्रह्म इस श्रुति का अर्थ है कि जैसे लौकिक पदार्थों में अनुभव में आने वाले पदार्थों में आकाश एक ऐसा है जो विभु है, ऐसे ब्रह्म भी आकाश के तरह विभु है, व्यापक है। इतना मात्र आकाश शरीरम ब्रह्म इस श्रुति का अर्थ है कि आकाश के तरह व्यापक है। ये आकाश ब्रह्म का स्वरूप है, ये अर्थ नहीं। ये तो तुम अर्थ निकाल रहे हो अपने बुद्धि में, पहले एक पूर्वाग्रह रख करके आकाश नित्य है, एक पूर्वाग्रह बुद्धि में है, और इस पूर्वाग्रह को सिद्ध करने के लिए फिर वेद के वाक्यों को भी देखते हैं। तो वो पूर्वाग्रह जिससे सिद्ध हो वैसा ही अर्थ वैदिक शब्दों का भी निकालने के लिए वो पूर्वाग्रह से ग्रसित बुद्धि वाला व्यक्ति प्रयत्न करता है। तो तुम्हारे बुद्धि में जो पूर्वाग्रह है आकाश की नित्यता, उसके कारण तुमने आकाश शरीरम ब्रह्म इस श्रुति का आकाश ब्रह्म का स्वभाव है ये अर्थ निकाला। लेकिन उस श्रुति का अर्थ तो आकाश के तरह ब्रह्म व्यापक है,
इतना मात्र अर्थ है। विभुत्वात् आकाश समम ब्रह्म इति श्रुत्यर्थ। भाष्य में एक वाक्य और है कि तस्मात् प्राग उत्पत्ते अनाकाशम इति स्थितम। इसलिए क्या होगा कि उत्पत्ति से पहले ब्रह्म अनाकाश रहेगा। क्या मतलब? आकाश रहित रहेगा, आकाश का अभाव होगा। जैसे अस्थूलम अणनु इत्यादि से पृथ्वी आदि का अभाव उत्पत्ति से पहले सिद्ध होता है, निर्विशेष ब्रह्म मात्र है, वो स्थूलत्वादि धर्म वाले पृथ्वी आदि कोई नहीं है। ऐसे शब्दाश्रयत्व स्वभाव वाला आकाश भी उत्पत्ति से पहले नहीं है। हाँ, अनाश्रयम अनाकाशम इति स्थितम। अब यद्यपि उक्तम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, विभुत्वात् स्पर्श द्रव्यत्व निरवयो, ये विभुत्वात् नहीं होना चाहिए, नहीं, को हटा दी। विभुत्वा स्पर्श द्रव्यत्व निरवयो द्रव्यत्व लिंगानाम, यहां तक एक पद है। ये विभुत्वात्, ये पंचमेंत अलग पद नहीं है, वहां तो अलग पद था, विभुत्वात् आकाश समम ब्रह्म इति श्रुत्यर्थ। यहां पंचमेंत है विभुत्वात्, लेकिन यहां पर लिंगानाम यहां तक षष्ट्यंत एक पद है। विभुत्वा स्पर्श, हाँ निकलेगा अस्पर्श द्रव्य, विभुत्व अस्पर्श द्रव्यत्व निरवयो द्रव्यत्व लिंगानाम, ऐसा। यानी विभुत्व लिंग त नहीं होना चाहिए, त से एक पंचमेंत अलग दिख रहा है ना, वो नहीं। विभुत्वा स्पर्श द्रव्यत्व निरवयो द्रव्यत्व लिंगानाम, ये तब बहुवचन भी सिद्ध होता है। तीन है ना, एक विभुत्व, दूसरा अस्पर्श द्रव्यत्व, तीसरा निरवय द्रव्यत्व। ये तकार पूर्व में चाहिए था तो यहां पर भी लगा दिया। प्रूफ देखने वाले ने थोड़ी अपनी बुद्धि चलाई होगी, वहां पंचमेंत है तो यहां भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वहां यहां तो तकार नहीं होना चाहिए। हाँ, विभुत्वा स्पर्श द्रव्यत्व निरवयो द्रव्यत्व लिंगानाम, ये षष्ट्यंत एक पद है। विभक्तत्वादि लिंग सहित आगम बाधम आह यदपि इत्यादि ना। आकाश को आज सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी ने हेतु का, कई एक हेतुओं का प्रयोग किया था। आकाश अज है, आकाशो नोत्पद्यते कहो, या आकाशो ज विभुत्वात् आत्मवत, आकाशो ज अस्पर्श द्रव्यत्वात् आत्मवत, आकाशो अज निरवय द्रव्यत्वात् आत्मवत। ये विभुत्व, अस्पर्श द्रव्यत्व और निरवय द्रव्यत्व हेतुओं से आकाश के अजत्व को बताना चाहते थे पूर्व पक्षी। पृथ्वी आदि उत्पन्न होते क्यों? विभु न होने से। यानी जो उत्पन्न होने वाले द्रव्य हैं पृथ्वी आदि, उनसे विलक्षण आकाश है, वो अविभू है, ये विभू है। जो उत्पन्न होता है वो अविभू, आकाश विभू होने से उत्पन्न नहीं होगा। जो उत्पन्न होते हैं पृथ्वी जल तेज वायु, उनमें स्पर्श द्रव्यत्व है, इसमें ये अस्पर्श द्रव्य है, इसलिए अनुत्पन्न है। जो उत्पन्न होते हैं पृथ्वी आदि वे सावयव है, ये निरवय द्रव्य है, इसलिए अनुत्पन्न है।
ऐसा पूर्व पक्षी का कथन था। ये जो तीन हेतु है, विभुत्व, अस्पर्श द्रव्यत्व, निरवय द्रव्यत्व, आकाश के अनुत्पत्ति के साधक, इन तीनों हेतुओं का बाध, लिंगानाम यानी हेतुनाम बाधम आह, ऐसा लगाना। अंत में है ना बाधम आह, टीका में है ना आह के पहले बाधम। आकाश के अनुत्पत्ति के साधक जो पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए विभुत्व, अस्पर्श द्रव्यत्व और निरवय द्रव्यत्व रूप लिंग है, हेतु है, इनका बाधम आह, इनका बाध बताते हैं भाष्यकार भगवान। कहते किससे बाध बताएंगे? तो आगमेन, आगम बाधम, तो आगम के द्वारा बाध बता रहे। आगम यानी श्रुति। और कैसी श्रुति? तो श्रुति का एक विशेषण है विभक्तत्वादि लिंग सहित आगम, यानी विभक्तत्वादि जो लिंग है आकाश में उत्पत्ति के साधक, आकाश की उत्पत्ति साधक जो विभक्तत्वादि लिंग हैं, इन लिंग से सहकृत आगम यानी श्रुति से बाध पूर्व पक्षी के लिंगों का यद्यपि इत्यादि से भाष्यकार भगवान बताते हैं। ते कह रहे हैं कि विभुत्वा स्पर्श द्रव्यत्व निरवयो द्रव्यत्व लिंगानाम विभक्तत्वादि लिंग सहित आगम बाधम आह, लिंग सहितेन आगमेन बाधम आह, ऐसा तृतीय तत्पुरुष समास है। आगम और बाध में विभक्तत्वादि लिंग सहित आगम के द्वारा इन पूर्व पक्षी के हेतुओं में बाध नामक दोष बताया जा रहा है भाष्यकार भगवान के द्वारा। यद्यपि उक्तम इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।